प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उमा बारेट, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। आज हम महाभारत के रचनाकाल और महाभारत का महत्व इस विषय में अध्ययन करेंगे। महाभारत किसी एक काल की रचना नहीं है, अतः काल निर्धारण में अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी विद्वानों ने महाभारत के रचना काल के संबंध में पर्याप्त प्रयास किए हैं। विद्वानों के कुछ महत्वपूर्ण मत यहाँ उद्धृत किए जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में कुरु पांचाल नामक जातियों का वर्णन आता है, जो प्रायः झगड़ती रहती थी। अतः महाभारत को ब्राह्मण ग्रंथों के समसामयिक रचना के रूप में स्वीकार किया जाना है। शंखायन श्रौत सूत्र में कुरुक्षेत्र के युद्ध का उल्लेख मिलता है। पाणिनीय अष्टाध्यायी में युधिष्ठिर, भीम, विदुर, महाभारत शब्दों की व्युत्पत्ति समझाई है। पतंजलि ने भी महाभारत का स्पष्ट उल्लेख किया है। अतः महाभारत का रचना काल सूत्र काल व उत्तर वैदिक काल के बीच का निर्धारित किया जा सकता है। महाभारत पर आश्रित अनेक काव्य, नाटक, कथा आदि सबके सब ईस्वी पूर्व 6ठी सदी के बाद के उपलब्ध होते हैं। अतः महाभारत की रचना निश्चित रूप से ही ईस्वी पूर्व 6ठी सदी से पूर्व की होनी चाहिए। कुमारिल भट्ट, बाणभट्ट, सुबंधु आदि महाभारत से परिचित है। उन्होंने महाभारत को स्मृति ग्रंथ कहा है, जो महाभारत की धार्मिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इससे स्पष्ट है कि 600 या 7वीं ईस्वी तक महाभारत भारतीय साहित्य में सुप्रतिष्ठित हो चुका था। 600 ईस्वी के कंबोडिया के शिलालेख में महाभारत का उल्लेख ये बतलाता है कि 6ठी शताब्दी में महाभारत का प्रचार प्रसार विदेशों में पर्याप्त रूप से हो चुका था। 442 ईस्वी के एक गुप्तकालीन लेख में महाभारत का उल्लेख शस्त्रास्त्र संहिताया के रूप में किया गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि महाभारत का वर्तमान स्वरूप 400 ईस्वी से पूर्व विद्यमान था। श्री चिंतामणि विनायक वैद्य महाभारत मीमांसा में लिखते हैं कि 50 ईस्वी में भारत के दक्षिण पांड्य प्रदेश में एक यूनानी राजदूत डायोनोस्ट्रोटम आया था। उसने अपने संस्मरण में लिखा है कि उस समय भारत में 1 लाख श्लोकों का इलियड था। यह उल्लेख महाभारत की विद्यमानता को सूचित करता है। उक्त मतों के आधार पर महाभारत के वर्तमान स्वरूप का काल निर्धारण ईस्वी पूर्व काल में किया जाना ही उचित प्रतीत होता है। पंडित बलदेव उपाध्याय महाभारत को बुद्ध के पहले की रचना मानते हैं तथा ये स्वीकार करते हैं कि महाभारत का वर्तमान स्वरूप बुद्ध के बाद का है। अब महाभारत के महत्व के विषय में हम अध्ययन करते हुए कहते हैं कि महाभारत का मूल कथानक कौरव पांडवों के युद्ध की घटना पर आधारित है। प्रसंगवश इसमें अनेक दैवी देवताओं, ऋषियों तथा धार्मिक वीर राजाओं की यशोगाथाओं का भी वर्णन हुआ है। तत्कालीन धार्मिक, नैतिक एवं सामाजिक मान्यताओं की जानकारी महाभारत में वर्णित समाज, धर्म व नीति के आधार पर स्पष्टतया मानी जा सकती है। हिंदू धर्म का प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता भी महाभारत का ही एक अंश है। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर नारायण की स्तुति से वैष्णव भक्ति के प्रभाव का पता चलता है। महाभारत में अवतारवाद की प्रतिष्ठा है। अवतारों के माध्यम से धर्म की स्थापना व अधर्म का विनाश महाभारत का प्रबलतम उद्घोष है। महाभारत में नीतिपरक आख्यानों तथा उपाख्यानों की भरमार है। ये आख्यान उपाख्यान मानव को नीतिपरक कर्तव्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। वस्तुतः महाभारत नैतिक शिक्षाओं का अभूतपूर्व भंडार है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना लिखते हैं, महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की विषय वस्तु का विवेचन करना तो संभव नहीं, पर संक्षिप्त इतना जान लेना आवश्यक है कि इसमें युद्ध कथा के अतिरिक्त जो धर्म और नीति संबंधी अनेक आख्यान उपाख्यान हैं, वे भारतीय जीवन के लिए अत्यंत उपादेय हैं। महाभारत में विषयों का वैविध्य इतना है कि उसे किसी एक विशेष श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। यही कारण है कि विद्वानों ने इसे मानवीय ज्ञान का विश्वकोश कहकर पर्याप्त सम्मान प्रदान किया है। कई विद्वानों ने तो इसे पंचम वेद की संज्ञा प्रदान की है। धर्मार्थ काम मोक्ष की उपलब्धि के लिए महाभारत की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसके बारे में प्रसिद्ध है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे भारत शब्द यदि आस्ति तदन्यत्र यन्य आस्ति न त्वत् क्वचित। तात्पर्य है कि महाभारत में नीति, राजनीति, धर्म, कर्म, भक्ति, युद्ध, अध्यात्म आदि जिन विषयों का जैसा सटीक चित्रण उपलब्ध होता है, वैसा सूक्ष्म विवेचन अन्यत्र दुर्लभ है। इसके अतिरिक्त महाभारत में तत्कालीन भारतीय संस्कृति का भी सुंदर
चित्रण संभव बन पड़ा है। जैसा कि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर वसुदेव शरण चतुर्वेदी आदि विद्वानों का मानना है कि ऋग्वेद के बाद महाभारत भारतीय साहित्य का प्रथम महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो अपने आप में अपूर्व है।